सनातन वाले बयान पर भड़के बागेश्वर बाबा ने स्टालिन को किस खानदान का बता दिया। दोस्तों, सनातन धर्म पर बहुत ही बड़ा गोल हो चुका है। उसको लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भी स्टालिन को उसकी औकात दिखा दी है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर बड़ा हमला बोला। बागेश्वर बाबा ने उदयनिधि स्टालिन को रावण के खानदान का बताया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के इस तरह का बयान देकर भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। उनके मुताबिक जब तक भूमि पर जल और सूर्य हैं तब तक यहाँ सनातनी रहेंगे। ये रावण खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा है तो उसने भारत में रहने वाले सभी सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है और राम के इस देश में जब तक भूमि पर जल रहेगा और सूर्य रहेगा तब तक सनातन रहेगा। और ऐसा बोलने वाले आए और चले जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहता। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने स्टालिन को बहुत ही खतरनाक जवाब दिया। उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान। उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से की थी। उदयनिधि 2 सितंबर को एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम के इस कार्यक्रम में उदयनिधि ने तमिल भाषा में एक बयान दिया था। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह था। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और सनातन के खिलाफ है। कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को मिटाना है। तमिलनाडु के इस बयान को लेकर बहुत बुरा और खतरनाक तमाचा दिया है बागेश्वर बाबा ने उसे। तमिलनाडु से ही कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया था। मैंने तो पीएम मोदी की तरह बोला। सनातन धर्म खत्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि ने अब क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा। उदयनिधि के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन ने देश की 80% आबादी के नरसंहार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर विपक्ष तीखा हमला बोला। अमित शाह ने रविवार को कहा, 2 दिन में इंडिया गठबंधन सनातन धर्म पर अपमान कर रहा है। इंडिया को 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है, ऐसा बीजेपी ने दिया। अमित शाह के दावा किया कि पहली बार नहीं, जबकि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान किया है उनको कड़ा तमाचा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और किसकी गलती है बताइए।